हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग हो या हमारी नेशनल मार्केटिंग हो, जो मार्केट एनवायरनमेंट होती है वो तो हमारे सेम ही रहते हैं। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आती है, इन सिंपल वर्ड्स मार्केटिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग के अंदर हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका मेन पर्पस बस यही रहता है कि जिससे हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। मार्केटिंग के अंदर हमारे 2 टाइप्स के फैक्टर आते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होता है हमारा वो कंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, फोर्स ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके अंदर हमारे 2 टाइप्स के फैक्टर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। तो अगर हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो या इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो, इसके 2 टाइप के फैक्टर ही रहेंगे, कंट्रोलेबल इन नेचर और अनकंट्रोलेबल इन नेचर। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। इसके अंदर आता है ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर होता है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हमारा मार्केट रिलेटेड होता है, ये हमारा मार्केट से रिलेट करता है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी के हाथ में नहीं होता है। कंट्रोलेबल इन नेचर के अंदर हमारे 6 टाइप के आते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग मिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रॉ मटेरियल। अनकंट्रोलेबल इन नेचर के अंदर हमारे 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सेकेंड वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो के अंदर आता है हमारा सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कंप्यूटर्स, पब्लिक। और मैक्रो के अंदर आता है हमारा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये इसके दोनों टोटल एनवायरनमेंट है। अब हम इनको आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट, जिसको हम कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं और ये हमारा कंट्रोलेबल इन नेचर होता है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। Whether you are run a business on a big or small scale, along with a good idea and a product quality, you need a great team behind the business making operation run smoothly and taking care of the day-to-day work. तो इसके अंदर हमें ये बताता है कि अगर आप चाहे आप बिजनेस आपका स्मॉल हो या बड़ा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपको एक ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके और वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से स्मूथली काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और इसके अंदर हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हमारे 3 काम होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ अदर एम्प्लॉयर्स, तो ये हमारे दूसरे जो बाकी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बारे में भी देखता है। क्रिएट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, एक काम करने वाला एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। क्वालिफाइड टू टेक डिसीजन एंड फ्रेमिंग पॉलिसी, इसके पास ये पावर रहती है कि जो भी डिसीजन लेता है ये खुद लेता है, और कोई अगर कंपनी के अंदर पॉलिसी को लेकर आना होता है तो वो भी एचआरडी डिपार्टमेंट के पास ही काम रहता है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स। इफ द बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड, इट विल स्ट्रगल टू ऑपरेट एंड इट टर्न टू बी अनेबल टू जनरेट प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस के पास इतना सफिशिएंट फंड ही नहीं रहेगा जिससे वो आगे काम कर सके, तो हमारा जो बिजनेस है वो आगे जाके प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से होने चाहिए जिससे वो आगे कंपनी को रन कर सके। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मेट बाय द कैपेसिटी ऑफ मशीन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय द मशीन। इफ मैनेजमेंट इज गुड देन दे कैन यूज़ देयर मशीन इन द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम। तो जो भी हमारी कंपनी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैन पावर हो या फिर वो मशीन पावर हो, तो उसका बस कैपिटल जो यूटिलाइजेशन होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे हम अपनी कंपनी के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें और हमारे जो गुड्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारा आता है जो हमारे 4 P's होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स को हमें फॉलो करना है, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए। वैसे तो इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर मैंने एक लास्ट वीडियो में डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर बस हम 4 P's के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसके अंदर हमारे 4 C's के बारे में भी आता है। प्रोडक्ट के मतलब होता है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। प्राइस के अंदर आता है कि प्राइस हम अपने
गुड्स का इतना रखेंगे कि वो कस्टमर की पॉकेट के अंदर आ सके। प्लेस के अंदर आता है कि वो उसकी कन्वीनियंस कितनी है, कस्टमर्स उसको ईजीली उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। प्रमोशन के अंदर आता है कि हम उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स तक। इसके बाद आता है हमारा R&D फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च अबाउट फॉरेन मार्केट इन विच कंपनी विल लॉन्च इट्स प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले मार्केट के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन से मार्केट के अंदर डील करना है, तो उस मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं। R&D is important for business because it provides powerful knowledge and insight lead to improvement. Existing process where efficiency can be increased and cost reduced. रिसर्च अबाउट कंज्यूमर नीड एंड रिक्वायरमेंट टू आफ्टर प्रोडक्ट। तो रिसर्च हम इसके अंदर किसके बारे में करते हैं, कंज्यूमर को किन किन ज़रूरतों के बारे में रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखते हैं, और हम किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को अच्छा कर सकें और कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट है रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है उसको इतना अवेलेबल करवा सके कि जो हमारे कस्टमर्स है वो इजीली उसको ले पाए। प्राइस उनका इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि सब उसको ख़रीद सके। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस को भी हम उसको ठीक से उसको देख पाए। तो ये थे हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में कंपोनेंट्स। टोटल हमारे 6 कंपोनेंट थे। आगे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके अंदर आता है मार्केट रिलेटेड फैक्टर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा आउटसाइड फॉर्म से रिलेट करता है। इसके अंदर हमारे 2 फैक्टर इसके अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं, बाद में हम मैक्रो को पढ़ेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्लोज टू कंपनी एंड आर डायरेक्टली इम्पैक्ट द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे कंपनी के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पास से देखता है, जिसके अंदर हम देखते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को। तो इसके अंदर आता है हमारा जैसे कि सप्लायर्स। मार्केटिंग मैनेजर मस्ट चेक सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी एट एडिक्वेट प्राइस सो दैट प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप। मार्केटिंग मैनेजर किसको देखता है कि हर जो हमें सप्लाई करना है वो गुड्स को उतने क्वांटिटी में अवेलेबल हो, और वो भी गुड क्वालिटी के, और वो भी अच्छी क्वालिटी के वो उस टाइम पे अवेलेबल हो, और जो उनका प्राइस हो वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो आगे रुक ना सके। इसके बाद आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरी। इट रेफर टू रीसेल, मार्केटिंग सर्विस एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दीज आर द पीपल दैट हेल्प कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू फाइनल बायर। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर आता है, ये हमारे मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती है या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है। इनका काम यही होता है कि वो कंपनी को प्रमोट कर सके, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सके, और जिससे कि हम वो फाइनल बायर्स तक वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहुँचा सके। इसके बाद आता है हमारा कस्टमर्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर मार्केट इंक्लूड कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ऑल्सो डिसाइड होम प्रोडक्ट इज मेकिंग और मार्केटिंग। कस्टमर्स के अंदर यही आता है कि हम किस कस्टमर के लिए अपने जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए हम बनाया जा रहा है और किसके लिए मार्केट किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर्स के अंदर आता है, competitor are also a factor in the micro environment and also include with similar offering for goods and services. The company should develop a strategic advantage over the competitors. तो competitors के अंदर बस यही आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना डिफरेंट दिखाते हो अपने competitors के प्रोडक्ट से, आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है, और अगर कंज्यूमर जो है वो आपका प्रोडक्ट को परचेज़ करे तो वो क्यों परचेज़ करे, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो इसके अंदर आता है हमारा कॉम्पिटिटर्स के अंदर। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक। पब्लिक के अंदर आता है हमारा फाइनल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट इन पब्लिक विच इन ग्रुप दैट हैज़ एन इंटरेस्ट और इम्पैक्ट on the organization ability to meet its goal. These include financial public, media public, local public, general public. General public can greatly affect the company by their positive or negative attitude which cause sale to grow ups or down. अगर देखो पब्लिक जो है वो अगर आपके प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू देंगे तो उससे क्या है, आपके जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा क्या होगी, हाई हो जाएगी। बट अगर पब्लिक ने उसका नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी डिमांड है वो भी बिल्कुल गिर जाएगी। तो इसके अंदर पब्लिक के अंदर यही आता है कि हमें जो पब्लिक रिलेशन है वो अच्छे करना है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एबिलिटी है उसको मीट कर सके। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो के अंदर हमारा फर्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। मार्केटर हु इंटेंड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इनोवर्स
market may be very sensitive to foreign culture because different country have different social and culture environment. तो social culture environment के अंदर यही आता है कि जैसे जैसे हम different countries के अंदर अगर हम बात करते हैं तो different country की different language होती है, different color होते हैं, different values होती है, different norms होते हैं. लैंग्वेज के अंदर आता है कि जैसे कि अगर हम कभी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उनको वो समझ ही नहीं आ रही, तो इसमें आता है लैंग्वेज डिफरेंस कॉज में प्रॉब्लम फॉर मार्केटर इन डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट लेबल. तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो भी लेबल्स लगाएंगे, वो उस लैंग्वेज में हो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको समझ पाए. कलर्स के अंदर आता है कलर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट कल्चर. अब कलर्स की भी क्या है, डिफरेंट मीनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर. जैसे पर्पल जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है और जिसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं डेथ से, बट जो पर्पल होता है वो किसी किसी कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है पर्पल कलर को. इसके बाद आता है वैल्यूज़. इंडिविजुअल वैल्यू अराइज फ्रॉम हिज और हर मोरल और रिलीजियस बिलीफ एंड आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस. बिजनेस नॉर्म्स के अंदर आता है दीज नॉर्म्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑल्सो वेराई फ्रॉम वन कंट्री टू द नेक्स्ट. तो जो बिजनेस नॉर्म्स है या बिजनेस करने का जो तरीका है वो एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में अलग अलग हो जाता है. इसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ अब्रॉड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया नेशन. इट कंसिस्ट, अगर हम जैसे दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या आता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अलग है और डिफरेंट कंट्री की अलग है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती. मॉनेटरी सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी जो करेंसी है वो रुपी है और जैसे हम अगर यूएस के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ की डॉलर है, तो जो मॉनेटरी में भी है उसको वह कभी कभी क्या होता है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, अगर हमारे जो टैरिफ पॉलिसीज़ है वो अलग है, वहाँ की अलग है, तो ये पॉलिटिकली इन्वायरमेंट के अंदर हमारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं. इसके बाद आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट. बिजनेस आर इफेक्टेड बाय लीगल इन्वायरमेंट ऑफ कंट्रीज इन मैनी वेज. लीगल इन्वायरमेंट आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉ एंड रेगुलेशन. दीज आर ऑल्सो डिफाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक रूल्स ऑफ लॉ, लिटिगेशन सिस्टम एंड लेबर लॉज. अब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे रूल्स ऑफ लॉ क्या है, लिटिगेशन सिस्टम्स क्या है और हम किन लेबर लॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट के अंदर. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है इंपॉर्टेंट टू एनालाइज टू आइडेंटिफाई राइट मॉनिटरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्राइज. इट कंसिस्ट नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, बीओपी, पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे ये सब फैक्टर इंक्लूड होते हैं. इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. टू प्लान effectively international marketing strategy, marketer must analyze nature of competition, marketing situation in international market, player in competition, marketing regulation. competitive environment के अंदर हमारे यही आता है कि जो हमारा competition है उसका क्या नेचर है, किस सिचुएशन के अंदर हम काम कर रहे हैं और जो प्लेयर्स है वो कौन कौन अवेलेबल है वहाँ पर और उनके वहाँ पे रेगुलेशन क्या क्या है. तो ये था हमारा कंप्लीट 5 पॉइंट. इसके बाद में आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इम्पैक्ट ऑल स्फेयर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एट्सेट्रा. मार्केटर मस्ट अडॉप्ट और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव इन मार्केट. अब जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमारा यही आता है कि जैसे टाइम टू टाइम अगर कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उसके साथ में अपने आप को अपडेट करना. अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसको साथ में फॉलो करना जिससे हम मार्केट के अंदर आने वाले टाइम पर सर्वाइव कर पाए. जैसे कि पहले टाइम पर जो होते हैं नोकिया के फ़ोन चलते थे, बट आज के टाइम पे क्या है एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं, टच के फ़ोन चल रहे हैं. तो नोकिया ने क्या करा, अपने आप को उस टाइम पर अपडेट नहीं करा, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट नहीं करा, पर उस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट थी. तो अगर हमारे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उसके साथ में अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्ट के अंदर भी वही चेंजेस लेकर आना जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके. तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट थे मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर. तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में और टोटल मार्केटिंग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों इन्वायरमेंट को हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है. तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.